सभी को जय मसीह। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है। मैं नाए गाँव में रहता हूँ और सभी को नए साल की शुभकामनाएं। सभी को 2026 में हैप्पी न्यू ईयर। और 12 तारीख के इस इंसिडेंट में मैंने वीडियो मैं अपना डाला हूँ, चैनल पे है। और आपने मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों ने उसको देखे भी होंगे, लेकिन बहुत सी बात उसमें बताना रह गई थी जो मैंने उस समय मुझे याद नहीं रहा। लेकिन इतना लगने के बाद इतना मार लगा था कि आपको पता है ठंडी का टाइम है। ठंडी के टाइम में अगर ये इधर घिस गया था, इधर लगा था और हाथ में लगा था। हाथ का निशान अभी भी है, मतलब जख्म भरा नहीं है। तो आपको पता है कि ठंडी के टाइम में जब मार लगता है तो कितना दर्द होता है, इतना असहनीय दर्द। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार को शाम को हुआ था। और शनिवार के दिन मैं घर पे था। और संडे के दिन बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि हम मिलने आ रहे हैं। चर्च के लोग बोले थे घर पे मिलने आ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं कि मैं आपको वहीं पे चर्च में आऊँगा। लेकिन लोग मुझे बोले थे कि इतना लगने के बाद आप चर्च में आओगे। मैंने बोला बोले दर्द होता होगा। मैं पहला स्थान मैं दर्द को नहीं देता हूँ, पहला स्थान मैंने परमेश्वर को दूंगा। अगर मैं दर्द को दूंगा तो दर्द मेरा पीछा करेगा। अगर मैं पहला स्थान मैंने परमेश्वर को दिया, अगर पहला मैंने आगे परमेश्वर को रखा तो दर्द तो मेरे पीछे भाग जाएगा वो। तो मैंने दर्द को पीछे किया और परमेश्वर को किया आगे कि दर्द बड़ा नहीं है। जैसे बाइबल कहती कि तूफानों से कह दो कि तूफान बड़ी नहीं है, बड़ा मेरा खुदा है। तो मैंने दर्द को कहा कि दर्द बड़ा नहीं है, बड़ा मेरा खुदा है। और मैंने पहला स्थान मैंने संडे के दिन, पहले तीसरे दिन ही संडे आया और मैं पहला मैं चर्च में गया और लोग मुझे देख करके हैरान थे। और इतना असहनीय दर्द हो रहा था। इसके बाद भी मैं चर्च में गया था, पहला स्थान मैंने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैंने किसी को दोष लगाया नहीं। ये नहीं कि जिसने मुझे गाड़ी ठोका मैंने उसको टोसा, मैंने उसको दोष लगाया, उसने मुझे ऐसा किया वैसा, कुछ नहीं। उसने ठोक के भाग गया। लेकिन मैंने उसके विषय में मैंने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, कोई उसके ऊपर दोष नहीं दिया। और इसके विषय में मैंने कोई ये नहीं कि गीत गाते घूम रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो हो गया। मुझे ये पता है कि इसने ये हुआ है तो मेरी बढ़ोतरी के लिए। इसके अंदर परमेश्वर का कुछ तो राज छुपा हुआ है। अगर राज छुपा नहीं होता तो परमेश्वर मुझे बचाता नहीं। और परमेश्वर की बड़ी महिमा है कि उसने मुझे बचाया। शैतान ने मारने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर मारने वाला नहीं। हमारा परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। परमेश्वर मारने नहीं, जीवन देने आया। और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को कभी वो बीमार और मरते हुए देखना नहीं चाहता है। तो परमेश्वर मुझे मरते हुए देखना नहीं चाहा, मुझे बचाया, उठा के खड़ा किया। जैसे बोलते हैं ना कि परमेश्वर घूर पर से उठा के खड़ा करता है। और रियल में मुझे परमेश्वर ने ज़मीन पे मैं पड़ा हुआ था और परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा किया। मुझे बेहोश तो मैं हुआ, लेकिन कितना मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए हुआ था। इसके बाद मुझे खुद से होश आ गया और मैं खुद से मैं सब कुछ किया। गाड़ी घर तक चला के लेके आया। भले वो अभी एक महीना के आसपास होने आ गया। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, घर पे ही बैठा हूँ। लेकिन परमेश्वर का इसमें भी बड़ा अनुग्रह है। ये भी परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया ताकि घर पे रह करके मुझे प्रार्थना करने का मौका मिला। और इसमें परमेश्वर का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर, उसकी दया है कि मुझे संभाला है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को सब आशीषित हो, ब्लेस हो। और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जो कुछ हुआ मेरे जीवन में, ये सब कुछ में परमेश्वर की महिमा हो। मैं इसमें सब चीज़ में मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ मुझे बचाया है वो अपनी महिमा के लिए बचाया है। और उसने मुझे बचा के रखा, सुरक्षित रखा। 2026 में उसने मुझे जो 25 में जो हुआ उसको तो मैंने सब कुछ भूल गया, लेकिन 2026 में मुझे परमेश्वर ने संभाला। और उसने कहा कि मैं तुम्हें
या उसने मुझे सब कुछ नया हो गया, मेरा जीवन अब नया हो गया। 2025 25 से ख़त्म हुआ, 26 का ये नया जीवन शुरुआत है। हालेलुया। सभी को जय मसीह।